हेलो, दिस इज़ डॉक्टर शताब्दी, राइटर एंड रिसर्चर एंड आज मैं आपके सामने व्हाट्सएप के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। वैसे तो व्हाट्सएप हमारी ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है। आप और मैं दोनों ही हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। लेकिन कोई अगर आपको पूछे कि व्हाट्सएप क्या है, तो आप ये बता सकते हैं कि ये आईफ़ोन, एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन, मैक एवं बिज़नेस विंडोज़ पीसी के लिए एक मुफ्त ऐप है, जो आपको मोबाइल नेटवर्क के भुगतान के बजाय संदेश, चित्र, वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग या वॉइस रिकॉर्डिंग जैसी सुविधाएँ उपलब्ध करवाती है। आपको ये जानना चाहिए कि डिजिटाइजेशन आज हमारी ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है। डिजिटल क्लासरूम्स, डिजिटल सर्टिफिकेट्स, डिजिटल सिग्नेचर, यहाँ तक कि इंटरव्यू कॉलिंग्स, टेलीफोनिक कॉलिंग्स, इंटरव्यू वॉइस कॉलिंग, सारी सब चीज़ ही आज डिजिटाइजेशन के ऊपर निर्भर करता है और इसमें व्हाट्सएप का एक महत्वपूर्ण अंग एवं व्हाट्सएप एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। लेकिन व्हाट्सएप क्या एक जो डेवलपमेंट है, इसकी एक बहुत बड़ी रोमांचक स्टोरी है। दिस इज़ नॉट एन यूजुअल स्टोरी ऑफ somebody has dropped out from the school and they have started a pre-planned business plan and they have succeeded. व्हाट्सएप को बनाने वाले दो लोग ब्रेन एक्टन एंड जॉन कॉम थे, तो जो कि 2009 फरवरी महीना 2009 को बनाया था। व्हाट्सएप को बनाने का जो स्टोरी है, वो कुछ इस तरह है। कहा जाता है कि जॉन कॉन एंड ब्रेन एक्टन दो ऐसे याहू के कर्मचारी थे जो अपने जॉब से सेटिस्फाइड थे, परंतु उन्हें विश्व भ्रमण करने का एक प्लान बनाया था। विश्व भ्रमण करने के लिए उन्होंने याहू जैसे कंपनी का जॉब छोड़कर विश्व भ्रमण पर अपना फोकस केंद्रित किया। लेकिन जो कहते हैं ना, जो आप सोचते हैं भगवान उससे कुछ अलग ही सोचता है। तो उन्होंने जब भ्रमण करना शुरू किया तो धीरे धीरे उन्हें पैसों की तंगी सताने लगी। तो इसी तंगी को दूर करने के लिए वे फेसबुक में इंटरव्यू दिए, पर एज यूजुअल वो सफल नहीं हो पाए और उन्हें फेसबुक में एंट्री नहीं मिली। इसी के चलते वे डिसअपॉइंटमेंट एवं उदासीनता का शिकार हुए। पर इसी उदासीनता और डिसअपॉइंटमेंट से व्हाट्सएप का जर्नी शुरू होता है। व्हाट्सएप जो कि जॉन कॉम की एक आइडिया से शुरू होती है, वो चाहते थे कि कुछ ऐसा एक ऐप बनाए जो आपके सगे संबंधियों, मित्रों एवं जानकारों का स्टेटस आपको दिखा सके। और इस ऐप को बनाने के लिए iOS डेवलपर के विकल्प कुछ हो नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने एक रशियन ऐप डेवलपर इगोर सोलेमेनोस्कोप को अप्रोच किया। उनके अप्रोच के बाद और एवं iOS डेवलपर के सहायता से उन्होंने 24 फरवरी 2009 को व्हाट्सएप आईएनसी के थ्रू एक ऐप बनाया। वैसे ये ऐप का नाम व्हाट्सएप इसलिए रखा गया क्योंकि ये इंग्लिश एक वर्ड व्हाट्सअप मतलब आप कैसे हैं से संबंधित रखता है, इसीलिए इस वर्ड को व्हाट्सएप में रखा गया। मोर ओवर जब ये ऐप बनकर आया तो ये इतना फेमस नहीं हुआ। फेमस नहीं होने का कुछ कारण थे, जैसे कि फ़ोन को हैंग हो जाना, ऐप का क्रैश होना या फिर बैटरी इश्यूज़। जॉन कॉम ने दोबारा इस पर अपना काम शुरू किया और प्रीवियस सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए उन्होंने एक एडिशनल फीचर इस वेब में दिया, जिसे हम लोग स्टेटस पुश नोटिफिकेशन कहते हैं। अर्थात इफ एनीवन चेंजेस हिज और हर स्टेटस, यू द पर्सन इन अ कॉन्टेक्ट कैन सी द स्टेटस व्हाट ही हैज चेंज्ड। इसी को लोग बड़े मज़े में लेने लगे। लोग अपना स्टेटस, अपना दिनचर्या का छोटी छोटी कहानियाँ स्टेटस के रूप में देने लगे और एक दूसरे का स्टेटस देखने लगे। धीरे धीरे ये इतना लोकप्रिय हुआ कि इसका दूसरा वर्जन 2.0 मार्केट में उतारना पड़ा और ये बहुत ही फेमस रहा, जो कि आज का वर्जन है। ये वर्जन इंटरनेट के थ्रू आपको मैसेजिंग भेजने का, इंस्टेंट मैसेजिंग का आपको अप्रोच देता है। इससे क्या हुआ कि जो एसएमएस प्लान्स थे उसमें कमी आ गई और यूज़र्स जो कि पहले नॉट फेमस थे और जिन्हें ये अच्छे नहीं लगते थे, धीरे धीरे इस वर्जन से यूज़र्स 250,000 से भी ज़्यादा यूज़र्स कुछ ही महीनों पे उन्होंने गेन कर लिया।
इसी के चलते ये एक बड़ा बूस्टअप मिला व्हाट्सएप को, और धीरे धीरे याहू और गूगल जैसी कंपनियां इसमें इन्वेस्ट करने लगी। 2017 में फेसबुक ने इसे अपना एक्चुअल कॉम्पिटिटर के रूप में देखना शुरू किया, और इसी के चलते 2017 के बाद ये इसको फेसबुक ने एक्वायर कर लिया और मैसेजेस को एनक्रिप्टेड कर दिया। मतलब आप और हम तक, आप और मेरे अगर मैसेज करेंगे तो वो एनक्रिप्टेड रहेगा, मतलब कि वो आपको ओनली यू कैन सी और ओनली आई कैन सी, ये डाटा लीक नहीं होगा। तो ये कुछ व्हाट्सएप की एक कुछ कहानी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। इसी तरह कई कहानियाँ हम आपसे शेयर करना चाहेंगे, और आप भी अपने से कुछ विषय सोच के आप हमसे शेयर कर सकते हैं। मेरा एक ग्रुप है फेसबुक में, राइटर एंड रिसर्चर ग्रुप, उसमें ज्वाइन कीजिए और अपना कुछ अगर आपके पास कुछ है ऐसा विषय तो रोमांचक स्टोरीज, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। और भूलना मत चेक करने के लिए कि व्हाट्सएप में कोई मैसेज तो नहीं आया। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।